एक्सेल में जब चार्ट हम बनाते हैं तो उसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग को कैसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज हैं जो सेफ है और कुछ अनसेफ हैं, यानी सेफ एम्प्लॉय हैं। अगर टारगेट कंपनी ने दिया है 50% का, 40% का, तो ये टारगेट अगर किसी एम्प्लॉय ने पूरा नहीं किया तो वो डेंजर जोन में आ जाएगा, और अगर जिसने उसके टारगेट के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया है वो सेफ जोन में रहेगा। जैसे हमें मंथ वाइज भी डिटेल चेक करनी है कि भाई जनवरी मंथ में तो किसी एम्प्लॉय ने इतना टारगेट अचीव कर लिया, और जिसने नहीं किया जैसे मार्च में, तो देखिए सभी सेफ जोन में है, क्योंकि 40% का जो टारगेट कंपनी ने दिया है वो सब मैंने कर लिया है। मंथ चेंज करते हैं, हमने अगस्त कर लिया। देखिए अगस्त में 3 एम्प्लॉय ने टारगेट पूरा नहीं किया, वो डेंजर जोन में आ गए। तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। जैसे हम मंथ चेंज कर रहे हैं, देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो अप डाउन होती हुई आपको नजर आ रही है। ये देखिए कुछ इस तरह से जनवरी में लिया तो जनवरी में 4 एम्प्लॉय जो है वो सेफ जोन में नहीं है, डेंजर जोन में है। अगर हम परसेंटेज चेंज कर दें, जैसे कंपनी ने परसेंटेज 50% का कर दिया, तो 50% में देखिए वो टारगेट लाइन 50% पे आ गई है, और जो एम्प्लॉय हैं वो 4 एम्प्लॉय तो सेफ जोन में है और 4 एम्प्लॉय डेंजर जोन में है। तो इस चार्ट को कैसे बनाया जाता है, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो अपन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैटर है, इस मैटर को, हमारे पास एक शीट है, ये शीट दे रखी है, शीट का पूरा डेटा है, हमें एक नई शीट इंसर्ट कर लेना है। हमने नई शीट इंसर्ट कर ली, और ये जो है नाम, उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट शीट पे जाके। यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो स्टेप यूज लेना है, डेटा वैलिडेशन बनाना है। लिस्ट में डेटा वैलिडेशन बनाना है, तो कौन सी हमें लिस्ट बनानी है, यानी ये जो हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो मंथ बनाए हैं वो हमें यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में सेट कर लेना है। तो हम डेटा वैलिडेशन बना लेते हैं। यहाँ से हमें अलाउ में जाना है, लिस्ट चूज करना है। सोर्स में वो पुरानी जो शीट हमारे पास है जो बनी हुई है मेन, वहां से हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी हमने ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए। सिर्फ उसकी हेडिंग सेलेक्ट करनी है और ओके कर देना है। यहाँ पे देखिए वो लिस्ट आपको शो हो जाती है, जनवरी, दिसंबर, फरवरी, इस तरह से सारे मंथ आपने डेटा वैलिडेशन से सेट कर लेना। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें ये वाला जो मंथ हमने बनाया है ये मंथ हमें यहाँ पे सेट करना है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं। हम चाहते हैं कि ये वाला जो मंथ यहाँ पे हम जो भी मंथ लें वो यहाँ पे भी मंथ आ जाए। तो उसके लिए हमने जो स्टेप पहले भी देखे थे वही हम स्टेप वापस यूज कर लें। इक्वल्स टू ये मंथ लिया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे जनवरी मंथ आ गया। अगर हम फरवरी लेंगे तो फरवरी आ जाएगा, मार्च लेंगे तो जो मंथ हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे भी आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, सारी अच्छी सी चीज समझ में आएगी। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सेल में लेना है, अपना कर्सर रखना है। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला होगा वीलुकअप का। वीलुकअप फॉर्मूले में सबसे पहले वीलुकअप वैल्यू, तो ये जो एम्प्लॉय का नाम है वो हमें लेना है। उसके बाद टेबल अरे पूछा जा रहा है, टेबल अरे यानी वो जो आपकी टेबल पूरी कंप्लीट जो बनी हुई है वो कंप्लीट टेबल आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर 2, यानी हमें उसी में से 2 कॉलम में से देना है। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 प्रेस करेंगे, क्योंकि जनवरी वाला जो कॉलम है 2 है, इसलिए हमें 2 लेना है। हमने अभी इसको क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। यहाँ पे देखिए जनवरी की सारी डिटेल आ जाती है। इनको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। अभी वैल्यू दे रखा है, ये होम टैब के अंदर ये परसेंटेज का साइन दे रखा है, इस पे परसेंटेज पे क्लिक करते हैं परसेंटेज। अब यहाँ पे हमारे पास जनवरी की डिटेल तो आ जाती है, लेकिन हमें यहाँ पे फरवरी की डिटेल भी चाहिए। लेकिन फरवरी खाली मंथ चेंज हो रहा है, लेकिन डिटेल तो वो ये जनवरी वाली। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे उस फॉर्मूले में कुछ न कुछ चेंजेस करना है। वो चेंजेस क्या करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉलम नंबर 2 यानी जो हमने सेलेक्ट किया वो जनवरी 2 में है, लेकिन फरवरी तो 3 में है, मार्च फिर 4 में है, तो हमें कॉलम नंबर यहाँ पे देना है। तो कॉलम नंबर जो हमारे पास है वो कौन सा कॉलम नंबर है, तो उसके लिए हमें मैच का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। मैच क्या काम करता है, मैच आपको उस टेबल में पर्टिकुलर कॉलम नंबर बता देता है। तो हमें यहाँ पे 2 को तो हटा लेना है। यहाँ से हमें फॉर्मूला बार पे कर्सर रख के 2 को हटा के हमें यहाँ पे लेना है मैच का फॉर्मूला। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब
ये जनवरी वाला सेल, ये जनवरी वाला जो सेल हमने यहाँ पे लिया है वो लेना है। लुकअप वैल्यू हमारे लिए ये है। फिर लुकअप अरे, कॉमा लगा के लुकअप अरे कौन सा है, पुरानी शीट में जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास ये सारे कॉलम बने हुए। इन कॉलम का सभी का कॉलम नंबर क्या है, सभी का अलग है। जैसे फर्स्ट है यानी ये 1 है, 2 है, 3 है, तो हमें ये कॉलम नंबर यानी वो हेडिंग आपको पूरा स्टार्टिंग से ले लेना है। अगर आप जनवरी से लेंगे तो वहां पे वो काउंट करेगा 2 को, क्योंकि 2 कॉलम है, 1 कॉलम में हमारे पास एम्प्लॉय के नाम है, तो आपको स्टार्टिंग से ले लेना ताकि आपको स्टार्टिंग से ही पता चले। कॉमा लगाना है। एग्जिट मैच के लिए आप 0 प्रेस करें, इसको क्लोज करें और एंटर कर दें। तो यहाँ पे ये हमारा बन गया है अब फरवरी के लिए, यानी हर मंथ के लिए कॉलम नंबर हमारे पास आ जाएंगे। अभी हमने इसको ड्रैग किया लेकिन ये चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि जनवरी मंथ ही दे रखा है, जनवरी का वही था। फरवरी लेंगे, देखिए फरवरी का चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे हम पुरानी शीट में जाते हैं, 72 और 72 लास्ट ऑफ फर्स्ट देख लिया। इसी तरह से मार्च में चेंज करेंगे तो मार्च में भी देखो 58 और 83, ये 58 और 83। तो वो कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग जो मंथ आप सेलेक्ट करेंगे उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे सामने आपके आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, एक टारगेट वैल्यू बनानी। ये तो हमने बना दिया मंथ, और एक आपको यहाँ पे टारगेट बनाना है। भाई कंपनी ने आपको एक टारगेट बना के दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, नहीं तो हम सेफ जोन से डेंजर जोन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे टारगेट लाइन जो हमने यहाँ पे टारगेट लाइन क्या बनाई है, 10 से 100%, ये हमने बना दिया टारगेट। ये भी आपको वैलिडेशन में यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लेंगे और यहाँ पे वही लिस्ट वाला ऑप्शन, सोर्स में वो जो हमारी पुरानी शीट है वहाँ जो टारगेट हमारे पास दिया गया वो सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे टारगेट बन जाता है। ये देखिए 10 से लेकर 100 तक आपको यहाँ पे ये टारगेट दिया गया है। अब जो भी टारगेट आप ले, जैसे कंपनी ने 40% दिया है, यहाँ पे परसेंटेज सेल नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, होम टैब में जाके परसेंटेज का साइन ले लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। 70% का टारगेट दिया है, 50% का टारगेट, जो भी टारगेट हमको मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, नहीं तो हम सेफ जोन से डेंजर जोन में चले जाएंगे। अब आपको सी कॉलम में यहाँ पे बनाना है, एक हम बना देते हैं अनसेफ, यानी कुछ एम्प्लॉय जो है वो अनसेफ रहेंगे और कुछ एम्प्लॉय जो है वो सेफ रहेंगे। तो हमने 2 कॉलम यहाँ पे और बना दी। हम यहाँ पे इसका थोड़ा फॉर्मेशन भी चेंज कर लेते हैं। अनसेफ के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इफ कंडीशन, यानी इफ का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इफ में हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें लॉजिकल टेस्ट पूछा जा रहा है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब है यानी वो कौन सी वैल्यू है जिसके वैल्यू पे हम सारा काम करेंगे, तो वो है हमारा ये परसेंटेज। ये हमारा परसेंटेज रहेगा। B2 वाला हमने सेल सेलेक्ट किया है, लेस देन टारगेट सेल, लेस देन के बाद में हमें ये टारगेट सेल वाला, यानी क्या टारगेट कंपनी ने दिया है, भाई 50% हमें दिया है, 50% काम किया तो आप सेफ जोन में हैं, और अगर नहीं किया तो आप अनसेफ हो जाएंगे, डेंजर जोन में आ जाएंगे। तो ये हमें सेल लेना है, लेकिन इसको फिक्स रेफरेंस से सेट करना है, यानी F4 प्रेस करना है। ये हमने F4 कर दिया। तो ये हमें फिक्स करना होगा, क्यों, क्योंकि ये जो टारगेट है वो सभी के लिए सेम रहेगा, इसीलिए हमें इसको फिक्स करना ज़रूरी है। उसके बाद हमें आगे जो देना है कि हमें कंडीशन ये दी है कि अगर ये अजय का जो 58% है, ये जो सेल का एड्रेस है, यानी B2 में जो भी वैल्यू है, अगर वो इस टारगेट से छोटी होती है, यानी अगर वो छोटी है उस वैल्यू से, तो वही वापस आ जाए, और अगर नहीं है NA यानी नॉट अवेलेबल वाला एरर हमें मिल जाए। अब यहाँ पे 0 और स्पेस नहीं देना है, क्योंकि 0 और स्पेस से आगे चार्ट में काफ़ी परेशानी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है बनाने में, तो इसलिए आपको यहाँ पे NA यानी नॉट अवेलेबल वाली जो एरर है वो हमको लेनी है। अगर ये उससे कम है तो वही वैल्यू आ जाए, और अगर ज़्यादा हो तो ये वाली एरर आ जाए। ये एंटर कर दिया। देखो ये 50% से ज़्यादा है, क्योंकि ये है 58, ये दिख रहा है आपको। अब हम इसको अगर ड्रैग करते हैं तो 50 से जो कम थी
वो यहाँ पे बता रहा है, यानी ये एक ही वैल्यू है, इसको भी हम परसेंटेज में ले लेते हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे 40% कर देते हैं तो ये भी हमें थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है, जैसे 70% किया तो ये भी कम है, तो कम थी जहाँ पे वैल्यू तो वो तो सेम आ गई, लेकिन जहाँ पे उससे बड़ी थी तो वहाँ पे ये NA वाली एरर आ गई। अब हमें ये भी सेफ के लिए भी यही सेम प्रोसेस करना है। इफ फॉर्मूला लगाया, लॉजिकल टेस्ट, यही मार्च वाला जो सेल हमने B2 सेलेक्ट किया था वही। अगर अब हमें यहाँ पे ग्रेटर देन, अगर B2 वाला जो वैल्यू है वो इस टारगेट वैल्यू से यदि ज्यादा है तो वही नंबर आ जाए, कॉमा लगाया, अगर ये ज्यादा है इस वैल्यू से तो वही नंबर आ जाए, और अगर कम है तो नॉट अवेलेबल एरर आ जाए। ये वाली एरर हमें लेनी है, लेकिन यहाँ पे इस टारगेट वाले सेल को फिक्स करना है। ये हमने सेलेक्ट किया, F4 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, और इसको यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए ये इससे कम है, ज्यादा हो तो वही आ जाए, लेकिन कम हो तो ये एरर आ जाए। तो देखिए जो इससे ज्यादा होगी, यहाँ पे हम परसेंटेज ले लेते हैं, ये इससे ज्यादा है तो वहां पे वही वैल्यू आ गई, सेम वही वैल्यू, लेकिन अगर कम थी तो वहां पे NA एरर आ गई। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है काम। नेक्स्ट अब हम चार्ट बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे चार्ट बनाने के लिए पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट में जाना है, और यहां से हमें चार्ट बना लेना है। चार्ट कौन सा बनाएंगे? लाइन चार्ट में लाइन विथ मार्कर वाला चार्ट हम बनाएंगे। ये क्रिएट हम करेंगे। कुछ इस तरह से हमने चार्ट इंसर्ट किया है। अब इसमें आपको सबसे पहले ये जो ऑरेंज वाली लाइन है इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। देखिए राइट क्लिक में हमें कहाँ जाना है? फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाना है। यहाँ पे आपको लेना है फील में जाके नो लाइन कर देंगे। ये हमने लाइन हटा दी। ये देखिए अब सिर्फ आपका मार्कर सेलेक्ट है। अब सेलेक्ट जो मार्कर किए हुए हैं उनको सेलेक्ट ही रखना है, और मार्कर पे जाना है, मार्कर में मार्कर ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे हमें इसकी साइज, मार्कर की साइज बढ़ानी, तो बुलेट इन में साइज बढ़ा देंगे। आप देख लीजिए कितना बड़ा है, जैसे मैंने यहाँ पे 15 बढ़ा दी। देखिए इस तरह से, और भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं। ये मैंने 20 कर दी। और इसका हमें कलर वगैरह भी करना है चेंज, तो फील में जाके अगर ये अनसेव, देखिए यहाँ पे हमने जो ऑरेंज वाले मार्कर सेलेक्ट किए ना, तो अनसेव वाला कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये डेंजर जोन वाले हैं, तो हमें इनका कलर कौन सा देना है? डेंजर जोन के लिए हम रेड कलर दे देते हैं। इसमें आप और भी बॉर्डर वगैरह भी देना चाहें तो सॉलिड लाइन में हम यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे। कौन सा बॉर्डर बनाना है? वाइट में बनाना है, या हमें थोड़ी सी इसकी साइज भी थोड़ी सी हमें सेट कर लेनी है, और डबल लाइन वगैरह जो भी हमें इसमें एडजस्ट करना है वो सब हम कलर वगैरह हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। अब ये हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद जो हमारा ये दूसरा लाइन है ये वाला, इस लाइन को भी आप सेलेक्ट करें, और सेम वही प्रोसेस, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएं, यहाँ पे आप फील में जाएं और लाइन पे जाके नो लाइन कर दें। फिर मार्कर जो सेलेक्ट हैं उनको सेलेक्ट रहने दें, और मार्कर में जाके, मार्कर ऑप्शन में जाके बुलेट इन में हमने जैसे उनको 20 किया, इसको भी 20 कर देते हैं। ये हो गया। अब ये सेफ जोन वाले हैं तो सेफ वाला हमें कलर लेना है, यानी हम ले लेते हैं ग्रीन कलर। तो फील में जाके यहां से हम कर लेंगे ग्रीन कलर। ये देखिए, और इसका भी हम बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर हम वाइट में दे देते हैं। ये इस तरह से, इसकी साइज भी थोड़ा सा हम सेट करके ये हमने कंप्लीट यहाँ तक कर लिया है। उसके बाद ये ब्लू जो लाइन दिख रही है इसको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएं, लाइन में जाएं और नो लाइन कर दें, तो ये लाइन हमारी यहाँ से रिमूव हो जाती है। अब हमें यहाँ पे अपना वो डेटा जो है वो सेट करना है। ये आप ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं। उसके बाद इन पे हमें हमारी जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू भी हमें यहाँ पे सेट करना है। तो सबसे पहले हम इस रेड वाले पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ए डेटा लेबल पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे सारा डेटा उसके साथ, उसकी वैल्यू उसके साथ सेट हो जाती है। लेकिन हमें इसमें परसेंटेज वैल्यू नहीं, हमें उनका यहाँ पे लेबल सेट करना है, टेक्स्ट लेबल।
तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेबल में जाएं और यहाँ पे देखिए ये आपके पास वैल्यू सेलेक्ट है। आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, वैल्यू हटा दें। अगर ये दोनों सेलेक्ट रहेगा तो वैल्यू और टेक्स्ट दोनों आ जाएगा। कैटेगरी हमें यहाँ से वैल्यू को हटा देना है। देखिए हमारे पास खाली टेक्स्ट चाहिए हमको, यानी कैटेगरी चाहिए, हमने कैटेगरी ले ली। और इसकी पोजीशन जो है वो हम ले लेंगे बिलो। इसकी पोजीशन हमने बिलो में सेट कर दी। ये इतना कंप्लीट कर दिया। यही सेम प्रोसेस आपको ग्रीन वाले मार्कर के लिए भी करना है। सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ए डेटा लेबल में चले जाएं, ये लेबल्स आ जाते हैं। लेबल को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा लेबल में जाएं, यहाँ से कैटेगरी को सेलेक्ट करें और वैल्यू को हटा दें। और इसकी पोजीशन हमें लेनी है अबव, ऊपर की तरफ सेट कर लेंगे। ये हमने यहाँ से अबव ले लिया। अब इसके बाद आपको इनकी शेप भी चेंज करनी है। इन कैटेगरीज को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और चेंज डेटा लेबल वाला ऑप्शन ले लेंगे और इसमें से कोई भी एक शेप हम चूज कर लेते हैं। हमने जैसे ये शेप चूज की और इसका कलर भी दे देंगे। कलर हम यहां से दे देते हैं इसका। ये हो गया। और इसमें हमें टेक्स्ट का कलर भी देना है, टेक्स्ट का कलर भी दे देते हैं। इनको भी हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, चेंज डेटा लेवल शेप में ले लेते हैं। ये हमने शेप इसके लिए भी ले ली और इसका भी कलर हम कौन सा कर देते हैं, ग्रीन कलर। सेम कलर हमने ले लिया। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास जो वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए ये चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपको थोड़ा सा। ये देखिए अप डाउन अप डाउन। लेकिन देखिए एक चीज को ध्यान में दीजिए, यहाँ पे जब हम चेंज करते हैं तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये भी चेंज है। 0 से 80 है तो 80 तक जाएगा, फिर 0 से 100 तो 100 तक, तो ये बार बार चेंज होता रहता है। तो इसको हमें फिक्स कर देना। राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सिस में गए। यहाँ पे मिनिमम हमें लेना है। देखिए ये मिनिमम और मैक्सिमम दो दे रखे हैं। यहाँ पे हमें लेना है मिनिमम 0। इसको ऑटो है, ऑटो यानी बार बार चेंज होता रहेगा। और रीसेट कर देना यानी उसको सेट कर देना। 0 लिया, रीसेट कर दिया। 0 यानी 0% है, 1 यानी 100% है, तो हमें उसको फिक्स कर देना है ताकि वो बार बार चेंज ना हो। 0 से 80 होगा तो भी उसमें आ जाएगा, 0 से 100 होगा तो भी उसमें आ जाएगा। ये हमें फिक्स कर देना है। उसके बाद इसको हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट कर दिया। और चार्ट का टाइटल की भी हमें ज़रूरत नहीं है, वो भी हमने डिलीट कर दिया। ये सेफ अनसेफ ये भी हमने डिलीट कर दिया। और अब चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी हम डिलीट कर सकते हैं। हमें सिर्फ अप डाउन में यही दिखता रहेगा। सितंबर किया, ये जून किया, ये देखिए अप डाउन में आपको दिख रहे हैं। लेकिन टारगेट लाइन भी अगर हमें बनानी है तो वो टारगेट लाइन भी हम बना सकते हैं। अब टारगेट लाइन के लिए हमें अलग से एक चार्ट इंसर्ट करना है। तो टारगेट और ये टारगेट वैल्यू जो दे रखी उन दोनों को सेलेक्ट कर लें और इंसर्ट में जाएं। यहां से वही लाइन चार्ट ले लें। ये मार्कर वाला हमने लाइन चार्ट ले लिया। अब हमें इसमें भी वही यूज करना है। ये हमने सबसे पहले ग्रिड लाइन हटा दिया और ये जो पॉइंट है इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और लेबल में ले लेंगे इसको। ये लेबल आ गया। और दूसरी चीज हमें राइट क्लिक करना है इसी पे, फॉर्मेट डेटा लेबल में जाना है। यहाँ पे हमें कैटेगरी और वैल्यू नहीं, हमें सीरीज नेम चाहिए, यानी उसका दोनों ऑप्शन हमें एक साथ ले लेना। ये हमने ले लिया क्योंकि हमें टारगेट कितना दिया गया वो पता चले। फिर इसको ड्रैग करके यहाँ से हमें इसको यहाँ तक सेट करना है ये, और फिर इसको यहाँ से बढ़ा देना है। देखिए कुछ इस तरह से। ये हमारी टारगेट लाइन तैयार होती है। इसका कलर वगैरह हम दे देते हैं। ये हमने कलर जो भी देना चाहें, इसका कलर वाइट, टेक्स्ट का कलर, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ये हमारी टारगेट लाइन बनती है। और इस वाली जो वैल्यू को है उसको भी हम फिक्स कर देंगे। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सिस में गए, यहाँ पे मिनिमम कर देते हैं 0, इसको कर देते हैं 1 और रीसेट कर दिया इसको हमने। इस तरह से हमें ये टारगेट हमने सेट कर लिया। अब हमारी जो पीछे जो वैल्यू दे रखी इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। टारगेट की भी जरूरत नहीं, इसको भी हम डिलीट कर। अब पीछे जो हमारा चार्ट है, क्योंकि ये चार्ट हमने इसी के ऊपर बनाया है, वो पीछे वाला चार्ट हमें दिखना चाहिए। तो इसी चार्ट पे आप राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा एरिया में जाएं और इसको नो फिल कर दें। तो देखिए पीछे वाला चार्ट आपको शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे टारगेट बनाते हैं, जैसे हमने बनाया जनवरी का या मई का, तो देखिए मई के लिए ऊपर आ गया 70%। कौन कौन यहाँ पे
सेफ जोन में है, ये 3 जने सेफ है, बाकी सारे डेंजर जोन में है। अगर हम जनवरी का देखना चाहते हैं तो जनवरी का दिख जाएगा, जनवरी में भी देखो ये 3 लोग सेफ जोन में है। और भी हम चेंज कर लेते हैं, जैसे जुलाई में 2 जने सेफ हैं, बाकी सारे डेंजर जोन में। और अगर हम टारगेट वैल्यू को ही चेंज कर दे, टारगेट हमने कम कर दिया 50% का, तो 50% के अकॉर्डिंग तो जुलाई में 4 जने सेफ हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं, टारगेट लाइन को बना सकते हैं, और डेंजर जोन और सेफ जोन के अकॉर्डिंग हमने ये जो टेबल इस तरह से बनाई है, जो चार्ट इस तरह से बनाया है, आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देखिए। एक एक स्टेप है, सिंपल स्टेप है, लेकिन स्टेप्स ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा स्टेप को बार बार आप थोड़ा सा राइट डाउन कर लेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, और आपकी टारगेट लाइन के अकॉर्डिंग डेटा अप डाउन में आपको इस तरह से दिखता रहेगा। तो आई होप आपको पसंद आएगा, इसको करके ज़रूर देखिएगा।